हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बर्फ का एक घनाकार टुकड़ा ऐसे स्थान पर ले जाया गया है जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यदि इसका आयतन 40 पाई घन सेंटीमीटर हो और यह पूरी तरह पिघल जाए तो इस प्रकार बने पानी की पृष्ठ ऊर्जा निकालें। बर्फ का घनत्व 900 किलोग्राम प्रति घन मीटर तथा पानी का पृष्ठ तनाव 0.075 न्यूटन प्रति मीटर है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है पृष्ठीय ऊर्जा। तो एक द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ को बनाने में जितना कार्य हमें करना पड़ता है वह उसमें उसकी पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमारा प्रश्न इसी पृष्ठीय ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। तो पृष्ठीय ऊर्जा की गणना हम किस प्रकार करते हैं? तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर मान लेते हैं ए की पृष्ठीय ऊर्जा W ये बराबर होता है क्षेत्रफल गुणित द्रव का पृष्ठ तनाव। यहाँ पर हमने T पृष्ठ तनाव लिया है। तो इस सूत्र की सहायता से पृष्ठीय ऊर्जा की गणना हम कर लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न में हमको दिया हुआ है कुछ भौतिक राशियों के मान हमको दिए हैं। तो एक तो दिया है बर्फ का आयतन, ये बराबर दिया है 40 पाई घन सेंटीमीटर। फिर हमको दिया है बर्फ का घनत्व, ये बराबर दिया है 900 किलोग्राम प्रति घन मीटर और पानी का पृष्ठ तनाव ये दिया है 0.075 न्यूटन प्रति मीटर। तो हम देख रहे हैं कि नीचे के दोनों आंकड़े, दोनों राशियां तो इस SI में है, तो हम इस आयतन को भी SI में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 40 पाई गुणित 10 का घात ऋण 6 घन मीटर। एक घन सेंटीमीटर 10 का घात ऋण 6 घन मीटर के बराबर होता है। तो देखिए बर्फ का जितना द्रव्यमान होगा जब वो पिघल करके पानी बनेगा तो भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, घनत्व तो बदल गया तो आयतन में परिवर्तन होता है। तो बर्फ का द्रव्यमान M बराबर होगा बर्फ का आयतन गुणित बर्फ का घनत्व। तो V1 आयतन हो गया, ρ1 घनत्व, और ये दोनों के दोनों हमको प्रश्न में दिए हुए हैं। तो पानी का द्रव्यमान ये भी तो M ही रहेगा और मिलेगा V2 ρ2 अर्थात पानी का आयतन गुणित पानी का घनत्व। अभी दोनों के दोनों M के मान है, इसलिए V2 ρ2 बराबर होगा V1 ρ1। हम यहाँ से पानी का आयतन निकाल लेते हैं, V2 का मान निकाल लेते हैं, तो हमको मिल रहा है V1 गुणित ρ1 बटा ρ2। तो V2 बराबर हमको मिल रहा है V1 अर्थात बर्फ का आयतन, ये हमको दिया हुआ है 40 पाई गुणित 10 का घात ऋण 6 घन मीटर। ρ1 बर्फ का घनत्व, ये तो प्रश्न में दिया है 900 किलोग्राम प्रति घन मीटर,
और पानी का घनत्व तो आपको अच्छे से मालूम है, ये होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। और ये पानी का जो घनत्व है ये प्रायः प्रश्न में नहीं दिया जाता, आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए 1, 2 और ये 3 जीरो, नीचे वाले 3 जीरो से तो हमको मिल रहा है 36 पाई गुणित 10 का घात ऋण 6 घन मीटर। अब हमने इस बर्फ के टुकड़े को ऐसे स्थान पे रखा था जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और यही कारण है कि किसी द्रव का जो बूंद है वो ठीक गोलाकार नहीं होता, थोड़ा ऊपर से चपटा हो जाता है। लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए जो भी पानी, बर्फ पिघल करके जो भी पानी बनेगा वह पानी द्रव का वह गुण जिसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं के कारण गोलाकार आकार में आ जाएगा। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण प्रत्येक द्रव अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहता है और तमाम ज्यामितीय आकृतियों में सबसे कम क्षेत्रफल होता है गोले का, और इसलिए वो जो भी पानी बनेगा वो गोलाकार रूप में आ जाएगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण बर्फ के पिघलने से बना पानी गोलाकार रूप में प्राप्त होगा। तो माना गोले की त्रिज्या ये बराबर r मीटर है, तो पानी का आयतन v बराबर होगा 4/3 पाई r का घात 3। तो r का घात 3 बराबर हमको मिल रहा है 3v/4 पाई। तो 3 गुणित और पानी का आयतन अभी हमने भी ज्ञात किया था 36 पाई गुणित 10 का घात ऋण 6/4 पाई। तो यहाँ से पाई कट गया, 4 से काटा ऊपर तो 9 बार में गया, तो ये तो गया 27 गुणित 10 का घात ऋण 6। और इसलिए r गोले की त्रिज्या ये बराबर मिलेगा 27 गुणित 10 का घात ऋण 6 का घात 1/3। 27 का घात 1/3 होता है 3 और 10 का घात ऋण 6 का होता है ऋण 2 मीटर। तो इतनी त्रिज्या का वो गोला बनेगा और इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर होता है 4 पाई r का वर्ग। तो हो गया 4 पाई और r का मान मिला 3 गुणित 10 का घात ऋण 2 मीटर का वर्ग। तो हल करने पर ये हमको मालूम हो रहा है 3 का वर्ग 9 गुणित 4 36 पाई और 10 का घात ऋण 2 का वर्ग अर्थात 10 का घात ऋण 4, ये हो गया वर्ग मीटर। और इसलिए पानी की पृष्ठीय ऊर्जा W बराबर होता है AT, A क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 36 पाई गुणित 10 का घात ऋण 4 और T पृष्ठ तनाव, ये तो प्रश्न में दिया है 0.075 न्यूटन प्रति मीटर। तो हल करने पर हमको मिल रहा है ये 2.7 पाई
गुणित 10 का घात ऋण 4 जूल। और यदि हम पाई का मान रख दें 3.14 गुणा कर दें तो यह हमको मिल जाता है लगभग 8.5 गुणित 10 का घात ऋण 4 जूल। तो यह हो गया बर्फ से पिघले हुए पानी की पृष्ठीय ऊर्जा का मान, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं समझ आया होगा। धन्यवाद।